हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। अब तक हम लोग ने जो पढ़ा है वो है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, जो कि कुछ इस तरह हम लोग ने डिराइव किया था और रिप्रेजेंट किया था। ये टॉप वाला जो है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, जिसमें x1, y1 और z1 हमारे पॉइंट होते हैं जिससे हमारी लाइन पास कर रही होती है, और a1, b1 और c1 हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इस जो नीचे वाला फॉर्म है ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। ये जो पॉइंट है x1i, y1j प्लस z1k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है जिससे ये लाइन हमारी पास कर रही होती है, और a1i प्लस b1j प्लस c1k ये एक डायरेक्शन देता है उस लाइन का। तो इसका हम लोग ने डिटेल एनालिसिस किया था, डिटेल हम लोग ने डेरिवेशन देखा था अपने पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे जाके देखें। इसके बाद जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है एंगल बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, और जो कि हमारी लाइन इस तरह होंगी, हमारी वेक्टर फॉर्म में भी होगी और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी होगी। अगर ये रहेंगी इस तरह फॉर्म में रहेंगी हमारी लाइन, ये हमारा हमेशा याद रखेंगे हम कि ये कुछ इस तरह होता है हमारा। ये जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ इस तरह लिखते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू एक पॉइंट होता है, इसे a लिख दो आप, प्लस लैम्डा b एक वेक्टर हो जाता है। इस तरह रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे वेक्टर फॉर्म का। इसी तरह ये बॉटम वाले का होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये कोई वेक्टर पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है उस लाइन का जिससे ये लाइन हमारी पास कर रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालेंगे। इस तरह की कुछ लाइन रहेगी और कुछ कंसेप्चुअल एग्जांपल्स लेंगे, इस वीडियो में भी लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, एंगल बिटवीन द लाइंस। चाहे वो स्क्यू लाइंस के बीच जो हमारा एंगल होगा वो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। नॉर्मली जो एंगल हम लोग ने पढ़ा है, अगर 2D प्लेन में हम लोग ने ये देखा है कि ये दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो ये लाइन जो हमारी बना रही होती है, ये इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा होगा, दैट इज इनके बीच का ये जो एंगल होता है ये हम निकाल लेते हैं। पर स्क्यू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, तो फिर हम उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो उसके बीच का एंगल निकालने के लिए पहले हम स्क्यू लाइंस को फिजिकली देखते हैं, उस 3D में देखते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट। ये कैसे होता है, स्क्यू लाइंस हमारी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, फिर भी हम उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, पहले हम विजुलाइज करते हैं उसको। ये देखो हमारी स्क्यू लाइंस है 3D प्लेन पे, और ये देखो आप कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये अलग है। अगर हम इसे एक्सिस में भी देखना चाहें तो अगर हम एक्सिस बना लेते हैं तो तभी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखो आप, ये हमारी एक्सिस है, एक्स हमारी रेड रंग की जो है वो एक्स एक्सिस, ग्रीन हमारी वाई है और ब्लू वाली जेड एक्सिस है। तो ये हमारी लाइन है, ये देखो आप, दे नेवर इंटरसेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ये देखो आप, स्मॉल से ये लिखा है, ये लाइन एफ है, और ये लाइन हमारी जो है ये जी लाइन है। देखो यहाँ पे ये जी लिखा है, ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, स्क्यू लाइन से। तो इनका एंगल हम कैसे निकालेंगे। हम अगर इसे थ्योरी टाइप में देखें, थ्योरी में देखें तो हम पैरेलली शिफ्ट करा के एक लाइन को दूसरी लाइन पे हम ले जाएंगे, और तब वो जो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज कर लो ये पैरेलल ले गए, ये देखो पैरेलल शिफ्ट करा है, और ये एंगल जो बन रहा होगा, तो ये एंगल जो होएगा हमारा वो एंगल बिटवीन द लाइंस होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये एंगल कैसे निकालेंगे। और एंगल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखा है वेक्टर का। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है, एफ लाइन है, एक जी लाइन है, दो लाइन है, उनके हम जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और उनके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल इनके लाइन के बीच के होगा।
राइट गाइज। और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि इन दोनों लाइन जो कि स्क्यू लाइंस है, इनके बीच के डिस्टेंस अगर हम इस एक्सिस को अभी हटा देते हैं, अब आप देखो एक्सिस नहीं है, अब इनके बीच का एंगल हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर इनके बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए तो वो डिस्टेंस इन दोनों लाइन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसके बीच का जो लाइन होगी, जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, वो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा। ये लाइन होगी हमारी, ये देखो, ये जो रेड कलर की लाइन है, देखो ये लाइन जो है दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए बी को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ए बी को ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये देखो। तो हमें आज का टारगेट क्या है? ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसका लेंथ कितना होगा और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये भी निकालना है। देखो ये लाइन जो हमारी बन गई, ये जो लाइन रेड रंग की है, इसका इक्वेशन क्या होगा, जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस की जो लाइन है उसके थ्रू ये जा रही है, ये देखो आप, है ना। इसका हमारा क्या होगा इक्वेशन। और साथ ही साथ ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ये जो लाइन हमारी कट रही है, देखो पी और क्यू पे, इस पी और क्यू का मुझे कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन भी हम लोगों के पास रहेगी। तो ये दो पॉइंट हमें निकालना है कैलकुलेट करके, राइट। ये हमारा आज का क्या है, टारगेट है। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से आज हमारा क्या टारगेट है, स्क्यू लाइंस क्या हैं, हम उसको आप देखते हैं। ये हमारी स्क्यू लाइंस हैं, दो लाइन हैं जो कि नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी लाइन हमारी स्क्यू लाइंस होती हैं। अब इनके स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स ये डिस्टेंस मुझे, ये हमारा ए और बी जो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है, उससे ये लाइन जा रही है, और ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये जो रेड कलर का है, इस डिस्टेंस को निकालना है। और इससे थ्रू जो लाइन जा रही है उसका इक्वेशन निकालना है। और साथ ही साथ ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये दो लाइन को, ये जो रेड वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू जा रही है ये लाइन, इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो हमारा पी और क्यू रहेगा आने वाले एग्जाम्पल्स में, राइट गाइस। तो आज हमारा ये टारगेट है जो कि आप दिख रहा है इस फिगर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल निकालते हैं, फिर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, राइट गाइस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, और हमारी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का एंगल निकालते हैं, हमें डायरेक्शन पता है, और इस पहले वाली लाइन का हम अगर डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं तो हम पहली वाली लाइन का इसका लिखते हैं, हम ए एफ दे देते हैं, ये ए एफ ले लिख लेते हैं। ए एफ का हमारा ये वेक्टर हो गया, ये हो जाएगा हमारा ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ये हो गया। इसी तरह दूसरी लाइन जो जी है इसका हम दे देते हैं बी जी, और ये वेक्टर अलग हो गया, दैट इज ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, ये हो गया। अब हम एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ से, अगर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ ही रखा है तो वो लिखते हैं दैट इज ए डॉट बी जी इज इक्वल टू गया मॉड ऑफ ए एफ मॉड ऑफ बी जी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द स्क्यू लाइंस, और कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा, दैट इज ए डॉट बी। आप जब करोगे तो ए डॉट बी लिखोगे आप ए वन ए टू प्लस ए एफ डॉट बी जी जो करेंगे तो ये आ जाएगा बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए एफ, ये आपको पता है, दैट इज मॉड ऑफ ए एफ इज ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और मॉड ऑफ बी जी जो कि नीचे आएगा वो हो जाएगा हमारा, दैट इज ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, राइट गाइज। ये हमारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन जो कि स्पेस में है, राइट। ये हम लोग ने वेक्टर में भी पढ़ा था, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो तो उसकी क्या कंडीशन है, ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये इनके बीच का एंगल लाइन थीटा इज 90 डिग्री हो तो क्या कंडीशन होगी, तो इस फॉर्मूला को हम याद रखते हैं,
और आगे देखते हैं इसको। ये हमारी लाइन हो गई और अभी हम लोग ने एंगल बिटवीन दिस लाइन निकाला, दैट इज कॉस थीटा इज, अब ये जो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीपल हम लोग लिख रहे हैं a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, ये निकाल लेते हैं इसका उसका वेक्टर जो है जिससे हम लोग ने डायरेक्शन जो डायरेक्शन वेक्टर है लाइन का उससे हम इसका मॉड निकाल लिया, दैट इज ये जो डायरेक्शन रेशियोज नीचे जो दे रखा है इनको स्क्वायर करके हम ऐड कर लें, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इधर से अगर हमारा हो तो ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये दोनों लाइन का हमने स्क्वायर कर लिया और रूट निकाल लिया। तो ये अभी हम लोग ने देखा जो कि डॉट प्रोडक्ट से आया। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा, cos 90 लिखेंगे, cos 90 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 और ये अगर 0 होता है तो आपका न्यूमरेटर क्या है, 0 होना चाहिए। मीन्स परपेंडिकुलर की जो कंडीशन हमारी मिली दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। यानी करस्पॉन्डिंग जो हमारा डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका मल्टीपल यानी अलजेब्रिक सम लेंगे तो उसका अगर सम 0 आता है तो वो दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, दो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं स्क्यू लाइंस, राइट। अगर स्क्यू लाइंस हैं वो हमारी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन वो क्या है, अगर हम एक लाइन को दूसरे लाइन को पैरेलली शिफ्ट कराएं और जहां भी वो किसी लाइन से हम पास कराएं तो जिस समय वो इंटरसेक्ट करेंगी, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, यानी लाइन को शिफ्टिंग कर रहे हैं पैरेलली दूसरी लाइन की ओर, तो उनके बीच का जो एंगल आएगा दैट विल बी 90 डिग्री, यानी ये हमारी आ जाएगी, राइट गाइस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंडीशन हुआ। अब हम बात करते हैं अगर पैरेलल की कंडीशन निकालें तो वो कैसे निकालेंगे। पैरेलल में हमारा क्या होता है, पैरेलल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और साइन थीटा के टर्म को देखें, साइन 0, अगर साइन 0 डिग्री लिख लें तो वो क्या हो जाता है 0। तो अगर हमारा ये एक्सप्रेशन कॉस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम 0 लिख के जो कंडीशन निकालें तो क्या हो जाएगा, वो जो कंडीशन आएगी वो पैरेलल की हो जाएगी। लेकिन इस टर्म को अगर हम अभी एक्सप्रेशन में लिखें तो साइन थीटा अगर देखो लिखो यहाँ पे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और इसको स्क्वायर करके फिर माइनस करना, रूट एक बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा टर्म कहाँ पे आता है, हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में आता है और वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और वहाँ से जो साइन थीटा आएगा उसको हम 0 लिख के फिर कंडीशन निकालते हैं, राइट गाइस। तो चलो हम पहले उस कॉस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ये हमारी लाइन हो गई और आपको पता है ये हमारे डायरेक्शंस हैं इस लाइन की, यहाँ से मिल जाता है इसके ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो नीचे वाला मुझे डायरेक्शन दे देता है जो कि हम लोग ने लिखा है AF इज इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K और BG जो लिखा है हमारा वेक्टर जो दूसरी लाइन है A2I प्लस B2J और C2K। और मुझे अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यानी यहाँ पे मुझे निकालना है दैट इज AF क्रॉस BG, न कि हम यहाँ पे डॉट निकालेंगे। तो ये लिखेंगे मॉड ऑफ F मॉड ऑफ BG साइन थीटा और साथ में एन कैप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस। ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस AF एंड BG, ये हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा है। और यहाँ पे ये एन कैप क्या दिखाएगा कि A और BG जो वेक्टर हैं जो कि लाइन के हैं, इन दोनों वेक्टर के ये जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा और यही मुझे अभी देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन देगा, मींस मतलब रास्ता बताएगा कि मुझे अब इन दोनों जो स्क्यू लाइंस हैं उनके बीच का डायरेक्शन, उनके बीच का हम लेंथ कैसे निकालें, इन शॉर्टेज डिस्टेंस हम कैसे निकालें, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे मुझे एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसका सिर्फ मॉड हम कंसिडर करते हैं। तो अगर हम सिर्फ कंसिडर करें और साइन थीटा को 0 लिख दें, यानी हम पैरेलल की कंडीशन रख रहे हैं, तो अगर हम थीटा को 0 लिख देते हैं तो इधर वाला हमारा नल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट इज AF क्रॉस BG, इट विल बी नल वेक्टर हो जाएगा। अगर हम मॉड ले लें तो इसको हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, दैट इज AF क्रॉस BG मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। तो AF क्रॉस BG आपको पता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा रखा है, दैट इज IJ हम ऊपर लिखते हैं IJK
और यहाँ पे लिखेंगे A1 B1 C1 और फिर यहाँ पे लिखेंगे A2 B2 और ये C2, ऐसा लिख लेंगे और इसका मॉड लिख लें या वेक्टर लिख लें। मॉड वाला टर्म अभी रहने देते हैं, वेक्टर लेके कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आई जे के आ रहा है, तो इट विल बी नल वेक्टर। और इसको जो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई और ये ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज B1 C2 माइनस B2 C1 और फिर लिखेंगे माइनस J, ये लिखेंगे A1 C2 माइनस A2 C1 और फिर लिखेंगे K और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1। राइट गाइज, ये हमने यहाँ पे लिख लिया दैट मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर, क्योंकि ये हमारा आई जे के फॉर्म ले लिया हमने। राइट, अगर ये नल वेक्टर है तो ये अलग अलग हमारा जीरो होगा, तो इस टर्म को हम जीरो करेंगे, इस टर्म को हम जीरो करेंगे, तो ये आ जाएगा दैट इज B1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B2 C1 और ये टर्म को हम जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा A1 C2 इज इक्वल टू A2 C1। राइट, और यहाँ से हम लिख लेंगे B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 और यहाँ से लिख लेंगे A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1/C2। राइट गाइस, इन दोनों इक्वेशन से आप देखो A1/A2। अब इससे जो हमारा आया मेन रिजल्ट मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, दैट इज अगर पैरेलल लाइंस हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी अगर दो लाइन हमारी पैरेलल हैं और तब उनमें क्या होगा, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनके जो हमारा एक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो इनके होंगे अलग अलग, उनका रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मींस इस अगर एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे दिया रहे, आप अगर एक्सप्रेशन को देखो यहाँ पे दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, अगर आपका वेक्टर फॉर्म में हो तो जो लैम्डा टाइम्स रहता है आपका जो डायरेक्शन देख रहा है, तो उसका आप देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। राइट गाइज, तो ये हुआ लाइन हमारा पैरेलल की कंडीशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम कई बार यूज करेंगे। और इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट हम लोग ने निकली क्रॉस प्रोडक्ट से, ये एन कैप, ये दैट इज यूनिट वेक्टर, द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दैट इज AF एंड BJ। इसका यूज हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने में करेंगे। राइट गाइस, तो अब तक हम लोग ने स्क्यू लाइंस के बीच का एंगल देखा और परपेंडिकुलर की कंडीशन देखी और पैरेलल की कंडीशन देखी। अब हम देखने वाले हैं कि हम शॉर्टेज डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे बिटवीन स्क्यू लाइंस। राइट गाइस, तो चलो पहले हम देखते हैं। ये हमारी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये लाइन हमारी कुछ इस तरह है। हम जनरल निकाल रहे हैं, यानी किसी को हम F ले सकते हैं और किसी को G ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, सपोज कर लो ये A हो गया, तो इनके बीच का हमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। ये हमारा AB पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट आप लिख सकते हो AB, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हम AB लिख लें। यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं X1 Y1 Z1 और यहाँ लिख लेते हैं X2 Y2 Z2। ये हमारी प्लेन में लाइन नहीं है, ये ध्यान देना, अभी हम लोगों ने देखा है। राइट, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे 3D में। ये लाइन AB हम लोग ने अभी भी देखा है स्टार्टिंग में कि किस तरह ये 3D में दिख रही थी ये AB लाइन, और ये हो गया AB। और जो मुझे डिस्टेंस निकालना है वो ये डिस्टेंस है PQ, ये है। पर ये PQ क्या है, दोनों पे 90 डिग्री, जो कि हमने देखा था। अभी हम लोग फिर से देख लेते हैं उसको। तो ये 90 डिग्री, ये PQ लाइन है, ये हमारी क्या 90 डिग्री। साथ ही साथ अब हमारा टारगेट भी क्या है कि ये इनका कोऑर्डिनेट निकालना है PQ, और इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और इनसे जो लाइन जा रही होगी ये लाइन, इसकी इक्वेशन भी हमें निकालनी है। ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे समझते हैं इस फिगर में। आप अगर एक बार हम थोड़ा 3D देख लेते हैं, क्योंकि अब शॉर्टेज डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो चलो पहले हम लोग जल्दी से 3D देखते हैं ये दोनों लाइन कैसी हैं, AB कैसे हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, व्यू करते हैं उस स्ट्रेट लाइन को। राइट गाइज, तो चलो देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारी लाइन है, स्क्यू लाइन से ये हमारी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और इस पे ये दो पॉइंट है हमारे A और B। ये दो पॉइंट हैं, देखो आप, ये AB इन पे पॉइंट है और इनको हम मिलाते हैं।
ये हमने मिलाया, वहां पे भी हमने मिलाया था, लेकिन वहां पे क्या था, प्लेन में दिख रहा था, है ना, वो एक ही प्लेन पर, ये देखो एक प्लेन में नहीं है, ये भी लाइन मिला। और अब हम इसके बीच का डिस्टेंस आप देखोगे, ये डिस्टेंस हो गया जो कि हमारा पी क्यू है। आप देखो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, पी क्यू हो गया। इस पी क्यू का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक एग्जाम्पल लेंगे लास्ट में और इस पॉइंट पी क्यू को निकालेंगे, ठीक है। और ये देखो ये हमारा पी क्यू हो गया, देखो दोनों पे 90 डिग्री है, आप ये ध्यान से देखो, इस लाइन पे भी 90 डिग्री है और इधर से आप देखो तो ये भी 90 डिग्री है, राइट। पी क्यू जो रेड वाली लाइन है, और साथ ही साथ इसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे इस लाइन का, राइट गाइस। तो चलो, आप मेरे ख्याल से और क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे सब आपको विजुलाइज हो गया होगी लाइन। तो इस शॉर्टेज डिस्टेंस और वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट यानी पी क्यू की वैल्यू को हम लोग को निकालना है, जो कि हम एक एग्जाम्पल से निकालेंगे, राइट गाइज। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो राइट, ये गाइज अब हमारी इक्वेशन जो कि प्लेन में दिख रही है, अभी आपने 3D में देखी थी। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट निकालते हैं। अब हम लोग जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट गाइज। तो सबसे पहले पी क्यू की लेंथ हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। इस पी क्यू की लेंथ जो है हमें निकालनी है, राइट। सबसे पहले इस पी क्यू के अलोंग हमारा एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, और वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट देगा, जो कि हमने पहले निकाल रखा है जब हम लोग ने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी, राइट गाइज। तो उस चीज को हमने यहाँ पे देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और एन कैप की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस दोनों लाइन को। तो हम लिखते हैं ए एफ, यानी ये डायरेक्शन क्या दे रहा है, एफ लाइन का, ये आप एफ लाइन मान लो और ये जी लाइन मान लो। तो ए एफ हमें डायरेक्शन दिया, इसका इंटू क्रॉस हम बी जी करेंगे, यानी दोनों लाइन के हम डायरेक्शन जो हैं, जो कि डायरेक्शन रेशियो से मिल रहे हैं, उन डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे और उसको लिखेंगे हम क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी जी इंटू साइन थीटा, ये हम लोग ने ये निकाला इंटू एन कैप, राइट। ये हमारी इक्वेशन थी, राइट। लेकिन अगर हम इसको ए एफ क्रॉस बी जी को सी से लिख दें, सी वेक्टर से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सी वेक्टर है वो ए एफ और बी जी का जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सी वेक्टर ए एफ वेक्टर और बी जी से परपेंडिकुलर, यानी सी जो वेक्टर है वो क्या है, हमारा पी क्यू के अलोंग होगा ही होगा ये वेक्टर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके अलोंग सी जो है वेक्टर ए एफ क्रॉस बी जी जो हम निकालेंगे, जो कि एन कैप दे रहा है, जो ए एफ और बी जी से क्या है, ए एन कैप क्या बता रहा है कि ये वेक्टर ऐसा आ रहा है जो कि ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है पी क्यू इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट गाइज। तो सी जो वेक्टर आया, ये लाइन जो जा रही है जी और एफ, इसके ये परपेंडिकुलर हो गए, राइट। तो इसके अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। ये यूनिट वेक्टर हम फिलहाल लिख लेते हैं, सी कैप लिख लेते हैं अपने इसके लिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे सी कैप निकालेंगे, और सी कैप निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए एफ क्रॉस बी जी, ये लिखा, और इसको हम लोग ने इसके मैग्नीट्यूड से क्या किया, डिवाइड कर दिया, दैट इज ए एफ क्रॉस बी जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या होगा, इसका ये जो ए बी जो लाइन है, इसका इस पे क्या निकाल लेंगे, ये जो ए बी लाइन जा रही है आपकी, ये जो ए बी लाइन है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू पे यानी जो हमारा लाइन सेक्टर है, सेगमेंट जो है पी क्यू, ए बी का इस पे प्रोजेक्शन निकालने का, और प्रोजेक्शन निकालने का क्या तरीका है कि मुझे पी क्यू पे क्या है, प्रोजेक्शन निकालना है, मैंने इस पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, किसका, ए बी का। तो हम क्या करते हैं कि इसके अलोंग है, जिसके जिसके ऊपर मुझे प्रोजेक्शन निकालना होता है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखते हैं और उस वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अगर हम ए बी का इस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पी क्यू क्या, पी क्यू निकल जाएगा, जो कि ए बी का प्रोजेक्शन होगा ऑन पी क्यू, राइट गाइज। और यही क्या होगा,
हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पहले निकालते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बेसिक तरीका st हम लोग निकालते हैं। हमने क्या निकालना, ए बी का क्या निकालना है, ए बी वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन निकालना है कितना, सी कैप पे। तो सी के साथ क्या हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया और ए बी की वैल्यू मालूम है। ए बी हमारा क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से आप डिफरेंस निकालोगे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आप निकाल सकते हो। तो अगर हाँ सॉरी वेक्टर फॉर्म में आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो आप लिख सकते हो आप x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। राइट, ये हुआ। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या लिख लें, डॉट प्रोडक्ट चलो इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हम सी कैप लिख लेते हैं, दैट इज ए एफ वेक्टर इंटू बी जी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए एफ क्रॉस बी जी। ये हमारा हो गया और ये लिख लिया हमने दिस डॉट प्रोडक्ट। राइट, तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। अब क्वेश्चन होता है कि अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस एक्सप्रेशन को अब हम किस तरह अपने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखें। राइट गाइस, तो चलो अब हम लोग इसको लिखते हैं, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकालेंगे हम, फिर मैग्नीट्यूड, जो कि बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। राइट, तो इस एक्सप्रेशन को हम याद रखते हैं और इसको नेक्स्ट इसको हम लोग डिराइव करते हैं। राइट, ये मॉड ऑफ ए एफ क्रॉस बी जी आप बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, वो याद करना पड़ेगा आपको। नहीं भी करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है। सिंपल है कि हमें दो लाइन दी रहेंगी, उनका पॉइंट्स दिया रहेगा, तो ये हम ए बी निकाल लेंगे। और ये जो हमारे वेक्टर रहते हैं जो डायरेक्शन देते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल लेना है। ठीक है, वो सब हमारा न्यूमेरिक, यहाँ तो एल्जेब्रिक फॉर्म है इसलिए बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन आप जब वो न्यूमेरिक फॉर्म होगा तो वो एक्सप्रेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो छोटा हो जाएगा। और उसके बाद जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी ये जो नीचे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, मॉड ऑफ ए एफ इंटू बी जी का, ये जो है मॉड ए क्रॉस बी जी का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। वहाँ पे जब न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी तो बहुत ही छोटा आएगा। राइट, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करेंगे, फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, फिगर बनाएंगे और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को याद करना मतलब याद तो होता है, लेकिन थोड़ा वो रोम्बस्ट फॉर्म दिखता है हमारा, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इतने बड़ा मुझे एक्सप्रेशन को याद करना, इट्स नॉट अ, मतलब ठीक है याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। एनीवे, यहाँ पे हम इस बड़े फॉर्मूले को भी डिराइव करते हैं। दो वीडियो लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, आप देखेंगे किस तरह हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। राइट गाइस, तो हम पहले ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, जो कि ए एफ क्रॉस बी जी जो है वो लिखते हैं, और ये होता है हमारा, दैट इज, इसको हाथ में लिखते हैं, दैट इज आई जे के लिखा हमने, और इसके बाद यहाँ लिखा A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हो गया हमारा। और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज I, और यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज B1 C2 माइनस C1 B2, ये लिखा माइनस J, और ये लिखेंगे हम A1 C2 माइनस A2 C1, और ये लिखेंगे प्लस के, दैट इज A1 B2 और माइनस B1 A2। राइट गाइस, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया B1 A2, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब मुझे इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ये C हो गया हमारे पिछले वाले एक्सप्रेशन में, है ना। अब मुझे C कैप निकालना है, तो इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। यानी अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो, मीन्स मॉड ऑफ C निकालते हैं हम यहाँ पे,
दैट इज मॉड ऑफ सी निकालेंगे तो देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। आप याद करना है, दैट इज आप यहाँ से स्टार्ट करो, दैट इज a1b2 माइनस b1a2 का होल स्क्वायर, फिर आप याद करो a1c2 माइनस a2c1 और फिर आप लिखो दैट इज b1c2 माइनस b2c1, राइट। इसका होल स्क्वायर का रूट ही क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। और अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है सी कैप, तो इस पूरे टर्म को आप इस मॉड ऑफ सी से डिवाइड कर दोगे, यानी यहाँ पे अगर हम यहाँ इसको सी निकालना चाहें, सी कैप निकालना चाहें, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किसे डिवाइड कर देंगे, दैट इज इसके मॉड से, राइट गाइस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज सी कैप। और डॉट प्रोडक्ट किससे लेना है, ए इससे, इसके क्या कहते हैं ए बी के, जो हमारा ए बी निकालेंगे हम वेक्टर, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो अब जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अब इसको आपने यहाँ पे मान लिया, इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन मॉड ऑफ सी से आपने इसको डिवाइड किया, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आई जे के फॉर्म में है। और जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी आपका क्या आएगा, देखो आप ए बी हमारा क्या आएगा, दैट इज x2 माइनस x1 आई प्लस आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 की आएगा, राइट गाइस। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अगर आप यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में, ये वाले जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई जे के हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, दिस, और डिवाइडेड बाई इस वाले जो बड़े वाले एक्सप्रेशन, राइट, जो कि डिटरमिनेंट फॉर्म है। इसमें क्या होगा, आई जी की रिप्लेस किससे हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना चाहें, तो हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो x2 माइनस x1 यहाँ लिखें, y2 माइनस y1 लिखें, z2 माइनस z1 लिखें, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा उसी तरह, यहाँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे निकाला है, दैट इज a1 b2, a को b के साथ लिया, फिर इन दोनों को रिवर्स किया, अब की लिखा a2 और b1, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब a को c के साथ लिखो, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अब b को c के साथ लिखो, दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। दिस इज द, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आया, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट। और स्क्यू लाइंस को पहचानना भी हमें पहले देख रखा जब हमने स्टार्ट किया था, कि अगर इस क्वेश्चन में स्क्यू लाइंस हैं तो कैसे पता चलेगा वो स्क्यू लाइंस हैं कि नहीं, कि पैरेलल लाइंस है, राइट। पैरेलल लाइंस में उनका रेशियो, जो डायरेक्शंस वेक्टर दिए रहते हैं उस लाइन के, उनका रेशियो देखो अगर बराबर हो गया तो पैरेलल लाइन हो गई, अगर नहीं बराबर है तो ऑब्वियस है वो लाइन हमारी स्क्यू लाइंस होगी, राइट। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया। लेकिन क्वेश्चंस, इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद तो है, सिंपल है। ये दोनों पॉइंट्स जो लाइन पे हैं उनका डिफरेंस है ना, पोजीशन वेक्टर का। बाकी ये दो लाइन की हमारी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके ये कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर करके अंडर रूट है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। याद भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि एग्जाम में आए तो आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे, पहले ये निकाल के वेक्टर निकाल लेंगे, फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट करके वो वेक्टर निकाल लेंगे, फिर आप जब क्रॉस वेक्टर ये आ जाएगा तो यहाँ सी डी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और फिर ए बी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट गाइस। इस तरह निकल जाएगा। अब हम लोग एक इस क्वेश्चन से, जो ये क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग वो पॉइंट भी निकालेंगे और लाइन की इक्वेशन भी निकालना हम लोग सीखेंगे। अगर आप इस पोजीशन को देखो, आप जब अगर ये दोनों पॉइंट हमारे आ जाते हैं सी और डी, जो कि हमारे एक्सप्रेशन में पी और क्यू था, जो हम लोग ने 3D देखा था, अगर पी क्यू आ जाते हैं हमारे ये दोनों पॉइंट्स, तो पॉइंट्स जब आ जाते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज निकल जाता है। कैसे,
इनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को हम डिफरेंस निकाल के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। और जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा और ये दो पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई एक पॉइंट ले लेंगे, यानी डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट पता है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू जो लाइन जाएगी उसकी भी इक्वेशन लिख लेंगे। राइट गाइस, अब बिग क्वेश्चन ये होता है कि ये पी क्यू जो कि हमने अभी 3D में देखा था, इसको हम लोग ने कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलो उसको निकालते हैं, फिर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस तो हम लोग ने निकाल लिया। शॉर्टेज डिस्टेंस का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन याद करना भी आसान है, याद कर सके तो याद कर लें, लेकिन याद करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक नहीं रहता। स्टेप्स को फॉलो करो तो जल्दी हो जाएगा इक्वेशन, और जब आप फिगर बनाओगे दो लाइन का तो आसानी से आप चीज़ को समझ लो। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये दोनों पॉइंट अगर दिए होंगे लाइन में, जो कि आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा पॉइंट, उनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, और उनके जो डायरेक्शंस रेशियोज दिए रहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स दिए रहते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। अब ये यूनिट वेक्टर को इस ए बी से आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। राइट गाइस, बहुत सिंपल है। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस की ओर जाएं, फॉर्मूला याद करना चाहें, फॉर्मूला याद कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। राइट गाइस, तो चलो जल्दी से अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम, और देखते हैं कि वो जो लाइन है हमारी, ये पी क्यू का हम लोग कैसे डायरेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे, और इस लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। राइट गाइस, तो यहाँ पे न्यूमरिक है, तो कैलकुलेशन हमारा इजी होगा, और हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखिएगा आंसर आता है कि नहीं। हम यहाँ पे स्टेप से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, और साथ ही साथ इस लाइन की इक्वेशंस को निकालेंगे, है ना। ये दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट मीट्स द गिवन लाइंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी चाहिए और कोऑर्डिनेट भी चाहिए, दैट इज पी क्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, और उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट गाइज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, इस लाइन को हम म्यू लिख लें, इक्वल टू म्यू कर लेते हैं, और इसको इक्वल टू क्या कर लेते हैं, लैम्डा कर लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, ये लाइन हम ये ऊपर वाली लाइन मान लेते हैं, ये वाली लाइन हमारी लेट इट बी, ये a है पहली वाली लाइन, ये a नीचे वाली है, ये f मान लेते हैं, और ये g लाइन मान लेते हैं। तो ये लाइन को f लिख लेते हैं, इसको g लिख लेते हैं। ठीक है, तो f यहाँ पे जो भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो आप x यहाँ से लिखते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे x लिखोगे, x इज इक्वल टू होगा म्यू प्लस 6, म्यू इंटू 1, इधर जाएगा 6, तो एक इसी तरह y इज इक्वल टू होगा माइनस 2 म्यू प्लस 2, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2। राइट, इसी तरह g पे जो लाइन हम कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, एंड z इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। यानी इस लाइन पे हम एक जनरल पॉइंट लिख सकते हैं विद दिस पैरामीटर म्यू एंड लैम्डा। राइट, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले इसको फॉर्म को यहीं लिखते हैं, ए वाली लाइन पे लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन लेट बी दिस पॉइंट, वो पी एक स्पेशल होगा किसके लिए, म्यू और लैम्डा के लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लिखना चाहें, ये पॉइंट लिख लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट लिखें। तो ये हमारी एफ लाइन है, ये एफ लाइन है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू प्लस 6 हो गया, ये म्यू प्लस 6 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर y को लिखेंगे माइनस 2 म्यू प्लस 2, माइनस 2 म्यू प्लस 2। राइट, और z की वैल्यू हमने यहाँ क्या लिखनी है, दैट इज 2 म्यू प्लस 2, दैट इज 2 म्यू प्लस 2। राइट, ये एक पॉइंट हो गया, कहाँ पे हो गया, ये इस लाइन f पे हो गया। इसी तरह आप अगर यहाँ लिखना चाहे, कोई भी पॉइंट लिखना चाहे g पे, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4 एक्स कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। राइट, आप यहाँ देख लो z इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, यहाँ से आप देखो दैट इज माइनस 2 लैम्डा और माइनस 1 हो गया। इसी तरह y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4। राइट, ये हमारा पॉइंट हो गया, जो कि इस लाइन पे जनरल पॉइंट हो गया, लेकिन मुझे पी क्यू का पॉइंट चाहिए। राइट, अब पी क्यू का जो पॉइंट चाहिए मुझे,
तो म्यू और लैम्डा की स्पेसिफिक कोई वैल्यू होगी जिसके लिए पी और क्यू यूनिक होगा, मतलब यूनिक वैल्यू होगी म्यू और लैम्डा के लिए, जिसके लिए वो वैल्यू जो हो जाएगी पी और क्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग कैसे निकालते हैं। अब मुझे पी क्यू, ये अगर पॉइंट है तो ये पी क्यू हो सकता है। ठीक है, पी क्यू मान लिया ये पॉइंट पी क्यू पे है, भाई पी क्यू भी तो हो सकता है, ये पी पे हो गया क्यू। तो इनका, इन दोनों मान ली कोई भी पॉइंट है, इनको अगर हम लोग मिला देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो इनको हम माइनस करते हैं, दैट इज सबसे पहले 3 लैम्डा, ये पॉइंट मिल गया ना, मुझे पॉइंट अगर मिल जाता है तो डायरेक्शन निकालना, रेशियो निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनको माइनस करते हैं, तो 3 लैम्डा माइनस म्यू दैट विल गिव एनी डायरेक्शन रेशियो निकालना है इनको, या पी क्यू को कह लो आप, क्योंकि इस करस्पॉन्डिंग म्यू लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो हम पी क्यू को लिख सकते हैं, जैसे कोई भी लाइन हो सकती है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस म्यू माइनस 6, एक ये आया। ठीक है, फिर आएगा हमारा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 म्यू माइनस 2, और ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 म्यू माइनस 2। राइट गाइज, ये हमारा हो गया, यानी ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। क्या, इस पॉइंट जी वाली लाइन और एफ वाली लाइन को कोई भी दो पॉइंट आप मिलाओ तो वो जो लाइन बनेगी, ये जैसे ये लाइन बनी यहाँ पे, इनका ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज हम लिखते हैं 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 10, ये हो गया ए, और ये हो गया माइनस 2 म्यू, सॉरी 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, और ये हो जाएगा माइनस 2, राइट, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू, और ये हो जाएगा माइनस 3। राइट गाइस, तो ये लाइन का हमारा हो गया। अब पी क्यू की कंडीशन देखो आप, पी क्यू में क्या एडवांटेज ले लेंगे आप, हम ये ले लेंगे कि ये जो पी क्यू लाइन है ये क्या है, जी और एफ से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू का हमारा डायरेक्शन रेशियोज ये है, और इस जी और एफ का डायरेक्शन रेशियो देखो आपके ऊपर क्वेश्चंस में ही लिखा है, वो देखो आपका क्या है, हमारा डायरेक्शन रेशियोज तो पी लाइंस के दे रखे हैं, तो इनको हम परपेंडिकुलर की कंडीशन हमें पता है, दैट इज इनका जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो हम जीरो कर देते हैं उसको, राइट। तो सबसे पहले जी वाला ले लें ये, तो इस लाइन, ये जो हमारी लाइन आई, कोई भी लाइन, ये पी क्यू के ले लेते हैं, तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज आया, जो दोनों लाइन को, लाइन पे जो भी पॉइंट है, जनरल पॉइंट, उनको मिलाने वाला जो ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज आया इस फॉर्म में, लैम्डा म्यू के फॉर्म में, और जो गिवन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी देखो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन को यहाँ पे इम्पोज करते हैं, मीन्स 1 इंटू दिस करते हैं, दैट इज पहली कंडीशन इम्पोज करते हैं, 1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या जीरो होना चाहिए परपेंडिकुलर के, तो 1 इंटू 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 10, ये हो गया हमारा, और फिर माइनस 2 है ये, that is minus 2 into this, that is minus 2 into minus 2 lambda plus 2 mu minus 2। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 2 plus 2 into minus 2 lambda minus 2 mu minus 3। राइट गाइज, ये लिख लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और इसको लिखते हैं 3 लैम्डा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज परपेंडिकुलर है ना ये, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 4 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 4 म्यू, हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा, हो जाएगा माइनस 4 म्यू, दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा एक जगह तक ले, 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा, इक्वेशन होगी 3 लैम्डा। फिर हम लिखते हैं म्यू माइनस 4 म्यू, दैट इज माइनस 5 म्यू, माइनस 5 म्यू माइनस दिस 4 म्यू, दैट विल गिव माइनस 9 म्यू, राइट।
आप उसकी तरफ दूसरी तरफ लेके जाके नेगेटिव कर देंगे, -10, इट विल बी -6 और -6 क्या होगा, -12, उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। राइट गाइस, ये हमारी इक्वेशन आ गई जब हमने कंडीशन इम्पोज की एक लाइन से इस जनरल लाइन की जो हम लोग ने निकाला था डायरेक्शन रेशियोज है, इन दोनों लाइन को जो ये मिला रही थी, पी क्यू की कंडीशन हमने निकाल ली। तो अब जो पी क्यू की जो डायरेक्शन रेशियोज है उसमें लैम्डा और म्यू इस तरह रिलेट होंगे, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है तो अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए दूसरी, हम तो दूसरी, क्योंकि अब यहाँ हमने जी से लिया था, ठीक है, अब एफ से ले लो आप मल्टीपल में, यहाँ जी से ले लो, यहाँ हमने एफ से लिया था, ये 1 इंटू दिस किया था, अब हम 3 इंटू दिस करेंगे, -2 इंटू दिस, फिर इक्वेशन निकालेंगे तो अब वो आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। राइट गाइस, तो हम ऊपर वाले इस टर्म को हम यहाँ मिटाते हैं, ये वाले टर्म को, और फिर हम इसको एक इक्वेशन तो आएगी हमारी नंबर 1, इसे रखते हैं। अब हम दूसरा लिखते, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसको इक्वेशन जगह बना लेते हैं। तो अब हम इससे इसको 3 से लिखते हैं, इसको लिखते हैं, अब ये देखो ये फिर दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, ये हमारी जनरल डायरेक्शन रेशियोज हो गया जो दोनों लाइंस को मिला रही उस लाइन का हो गया, और ये लाइन जो है दोनों पे क्या है, पी क्यू यानी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के दोनों पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इससे हम इसको निकाल लेते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस म्यू -10 -2 इंटू, अब लिखते हैं हमारा -2 लैम्डा प्लस 2 म्यू -2, फिर -2 इंटू -2 लैम्डा -2 म्यू -3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। राइट, अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं, दैट इज 9 लैम्डा -3 म्यू -30, और फिर यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा -4 म्यू +4 लैम्डा +4 म्यू, राइट, और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा नहीं है यहाँ पे, और ये हो जाएगा +6। राइट गाइस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। राइट, ये हो गया। अब हम लोग लैम्डा एक जगह इकट्ठा करते हैं, 9 लैम्डा 13 लैम्डा और 13 लैम्डा और ये 4, दैट इज 17 लैम्डा हो गया। 9 लैम्डा प्लस 4 13 और 4 ये 17 लैम्डा। अब यहाँ से लेके -3 म्यू -4 दैट इज -7 म्यू -7 म्यू, और ये है हमारा 4 -7 और 4 दैट इज -3 म्यू। अब हम वो देखें, दैट इज -30 -26 और 6 -20, और इधर जाके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। राइट, ये देखो इक्वेशन आ गई हमारी, राइट 17 लैम्डा। राइट, अब आप इसे अगर हम लोग माइनस करते हैं, इसको अगर हम लोग माइनस, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो -3 में ऊपर भी है, -3 में देखो माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वाओ, ये आ गई, और लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ आप पुट कर दो तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 म्यू इक्वल टू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/। राइट, तो अब देखो लैम्डा कंडीशन इंपोज की, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई। राइट, अब जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई तो अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अब हमारा पॉइंट आ सकता है कंडीशन इंपोज की। अब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 यहाँ पुट किया तो हो जाएगा 1 यहाँ पुट किया तो हो जाएगा 3 -4 दैट विल गिव, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 -4 दैट इज -1। राइट, यहाँ पे लैम्डा कर दैट इज -2, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 पुट किया तो -3। वाओ, ये आ गया इक्वेशन पी क्यू का, और यहाँ पे आप अगर रख दो म्यू की वैल्यू क्या है -1 रखो, तो -1 यहाँ पे रखा तो ये हो गया 5। राइट, और यहाँ -1 रखा तो क्या हो जाएगा 2 2 2 हो गया 4, और ये हो गया हमारा वो -1 रखा तो -1 -2 दैट इज 0। राइट, देखो इंटरसेक्शन हमारा निकल गया आंसर, दैट इज -2
-1, -2, -3 और 5, 4, 0। यानी हमारा ये पॉइंट आ गया, ये गया शॉर्टेज डिस्टेंस। अब मुझे निकालना है, हमने कोई फॉर्मूला नहीं गया, फॉर्मूला आप लगा के कमेंट में निकालना और आपने बताना कि हाँ सही आया कि नहीं। अब जब मुझे पॉइंट निकल गया, फॉर्मूला वो बड़ा वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, हमने सिंपल कंडीशन को इम्पोज करके पॉइंट ऑफ निकाल लिया। जो पॉइंट आ गया तो अब हम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, क्या हो गया, देखो अब आप निकाल सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। देखो आप 5 माइनस माइनस हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, राइट। 4 माइनस ऑफ -2 तो 4, ये भी हो गया 36। और ये हो गया हमारा कितना, 0 -3 तो ये हो गया 9। और ये क्या हो गया 36, 72 और 9 81, अंडर रूट 81 दैट विल गिव 9। यानी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, 9 यूनिट आ गया, राइट। अब पॉइंट भी आ गया जो इसको कट कर रहा है, अब पॉइंट आ गया। अब इनका डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का हमारा पता चल गया। डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चल गया, अब डायरेक्शन रेशियोज, अब मुझे क्या इक्वेशन भी तो चाहिए इस लाइन की पी क्यू की, ठीक है। तो अब मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, पॉइंट तो मुझे पता है। तो चलो हम ये पूरा मिटाते हैं, डायरेक्शन रेशियो तो यहाँ से निकाल लेंगे, इस पूरी जगह को मिटाते हैं और जल्दी से इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करते हैं, राइट गाइस। तो चलो पहले मैं इसे मिटाता हूँ और शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया, पॉइंट इंटरसेक्शन निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो फटाफट मिटा के जगह बना के इक्वेशन ऑफ लाइन निकालता हूँ, राइट गाइस। चलो तो अब इनका हम डायरेक्शन, हमें ये लाइन चाहिए जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोगों ने सेगमेंट निकाला है उसके थ्रू जा रही हो, तो उसके थ्रू हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो डी आर निकाल लेते हैं उस लाइन के जिसकी मुझे इक्वेशन निकली है। तो लिख लेंगे 5 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी गिव 6, और ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 दैट विल बी आल्सो 6, और 0 -3 तो दैट विल गिव 3, राइट। तो 5 माइनस माइनस ये आ गया हमारा 6, 6 और 3 आ गया हमारा, ये डायरेक्शन रेशियोज। तो हम कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हैं, यानी दो लाइन हमारी आ सकती है। पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट हमारा ये पता है, इस लाइन इससे पास हो रही है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये है। तो हम लिख सकते हैं, हम एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं दैट इज x माइनस यानी +1 डिवाइडेड बाई 6, और ये लिख सकते हैं y +2 डिवाइडेड बाई 6 और z +3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। इसको आप कैंसिल कर दो तो वो इक्वेशन हो गई, है ना। या हम दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं, हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लें तो लिख सकते हैं x -5 डिवाइडेड बाई 6, y -4 डिवाइडेड बाई 6, z -0 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये दोनों सेम लाइन है, पर पॉइंट हमने दो ले लिया है तो इसलिए आपको लग रहा है इक्वेशन अलग अलग है, पर ये दोनों लाइन की इक्वेशन सेम है, राइट गाइस। तो ये था शॉर्टेज डिस्टेंस। जो शॉर्टेज डिस्टेंस जब दोनों लाइन के बीच जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट, और वो सेगमेंट के थ्रू जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशंस, राइट गाइस। तो चलो एक बार इसको हम 3D में भी देख लेते हैं, जो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है क्या वहां पे शो हो रही है कि नहीं। तो चलो उसे देख लेते हैं। देखो ये लाइन थी, राइट गाइस, एफ और जी ये लाइन ली थी और इस पे हमारे दो पॉइंट थे, ये पॉइंट देखो यही थे, सब पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लाइन भी लिख लेते हैं। देखो ये हो गया, देखो सब आ गई। ए भी हमारा देखो 6-2 था, बी पॉइंट रहेगा, बी पॉइंट भी लिख देते हैं। ये देखो बी पॉइंट था -4 0 -1 6 2 2, ये लाइन है। और पी क्यू की वैल्यू जो हम लोग ने निकाली क्या वही है, ये देख लेते हैं हम लोग, 5 4 0 है, -1 -2 -3 है ना। तो ये हमारी देखो लाइन हो गई, यानी जो हम लोग ने निकाला वो सही था, राइट गाइस। तो ये कुछ इक्वेशन हुई, कुछ एग्जाम्पल लिया, हम लोग ने पढ़ा, शॉर्टेज डिस्टेंस देखा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, और उस सेगमेंट के थ्रू जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस है उससे जा रही हुई लाइन की इक्वेशन निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालेंगे और वहाँ पे भी कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लेंगे। और अभी हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस हमारे कूल एकेडमी के साथ, इस चैनल के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।